इस वीडियो में हम देखेंगे डिजीजेज ऑफ मेज। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेज की डिजीजेज होती हैं, लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और स्टॉल्क रॉट। जो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, वो सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं मोस्टली। और उसमें जैसे एर्विनिया है, ज़ेंथोमोनास है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। पहली डिजीज जो इसमें आती है मेज में, वो लीफ ब्लाइट है। जो लीफ ब्लाइट है ये किसकी वजह से होती है? ये बाइपोलरिस मेडिस की वजह से होती है, जिसकी परफेक्ट स्टेज कॉक्लियोबोलस हेटेरोट्रॉप्स है। देखिए, जो इसको जो लीफ ब्लाइट है जो बाइपोलरिस मेडिस से होती है, इसको हम सॉदर्न लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। और इसका जो ओरेस है वो प्रीडोमिनेंट इंडिया में है। देखिए, इसमें इसकी जो डिस्टिंग्विशेबल फीचर है वो ये है कि इसमें ये डायमंड शेप्ड स्पॉट्स बने हुए होते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट है, तो जो नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट है, इसमें क्या कैसे स्पॉट्स होते हैं? इसमें ओवल टाइप स्पॉट्स होते हैं, या बिगर जिगजैग स्पॉट्स होते हैं, ब्लॉच टाइप होते हैं इसमें, और ये फ्यू इन नंबर्स होते हैं। लेकिन जो सॉदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, इसमें नंबर ऑफ स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं और डायमंड शेप के होते हैं। जो जो ये हमारे पास सॉदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ये साउथ में डायमंड पाया जाता है। साउथ में डायमंड जो है उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी जो होती है, एक्सट्रैक्शन होती है उसकी साउथ में, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डायमंड शेप लेसेस इसमें पाए जाते हैं, जो कि बाइपोलरिस मेडिस से होता है। इसको हम बाइपोलरिस क्यों कहते हैं, ये हम आगे अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। और देखिए, जो नॉर्दर्न की लीफ ब्लाइट है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एक्जीरोहाइलम टर्सिकम। एक्जीरोहाइलम टर्सिकम की वजह से नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट होता है। और जो बाइपोलरिस मेडिस और एक्जीरोहाइलम टर्सिकम, ये दोनों किस फंजाई को बिलोंग करते हैं? ये डिप्ट्रोमाइस्टिस फंजाई को बिलोंग करते हैं। डिप्ट्रोमाइस्टिस जो फंगस होते हैं, ये इनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। तो जो लीफ ब्लाइट है, ये किन दो फंगस की वजह से होता है? एक बाइपोलरिस मेडिस की वजह से, एक दूसरा एक्जीरोहाइलम टर्सिकम की वजह से। जो बाइपोलरिस मेडिस है, इसको हम सॉदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट कहते हैं, जो कि डायमंड शेप लेजेंस बने हुए होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट है, इसमें ब्लॉच टाइप होता है, ओवल शेप्ड लेजेंस बने हुए होते हैं, बिगर जिगजैग स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये आप दोनों के कोनिडिया देख सकते हैं। कोनिडिया का क्या मतलब होता है? स्पोर्स। जो इनका दोनों का जो ये दो जो स्पोर्स है ना, ये किसके हैं? ये बाइपोलरिस मेडिस के हैं। तो बाइपोलरिस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो पोल से ये जर्मिनेट हुए होते हैं, तभी हम उसको बाइपोलरिस मेडिस इसका नाम रखा गया है। जो इसके कोनिडिया होते हैं वो वॉर्म लाइक कैटरपिलर के जैसे होते हैं, स्कार जैसे एक हाइलम जैसा बना हुआ होता है। जो इनके अंदर आप देख सकते हैं ना, ये ब्लू कलर में जो मैंने सेल्स बनाए, इनको हम सीडो सेल्स कहते हैं। और हर एक सेल में कैपेसिटी होती है जनरेट करने की एक दूसरा स्पोर। दूसरा जो नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, जो कि एक्जीरोहाइलम टर्सिकम की वजह से होता है, इसमें टेपरिंग एंड्स के कोनिडिया होते हैं, ये क्रिसेंट शेप के कोनिडिया पाए जाते हैं। जो इसकी आप मैनेजमेंट है लीफ ब्लाइट की, उसको हम या तो हम सर्टिफाइड हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी से उनका मॉनिटर किया गया हो। अब इसमें देखिए, एक डिजीज़ आती है डैम्पिंग ऑफ डिसीज़, ये पिथियम अल्टीमम की वजह से होती है। ये भी मेज़ में पाई जाती है। दूसरा, मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं जो सीड ट्रीटमेंट है, इसको हम कैप्टान या थिरैम के साथ 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से डाल सकते हैं, उन सीड्स को मिक्स कर सकते हैं। और जो सिंजेंटा या प्रोपिकोनाजोल इमल्सिबल कंसनट्रेट, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फोलियर फंजीसाइड है, जो कि कंट्रोल करता है वाइड रेंज ऑफ लीफ एंड स्टेम डिजीज। ठीक है। दूसरी मैनेजमेंट में हम केमिकल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैफ SAAF, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब एट द रेट ऑफ 0.25% अप्लाइड ऑन अफेक्टेड फील्ड्स ऑफ प्लांट्स, और प्रोपिकोनाजोल एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। देखिए, जो केमिकल का इस्तेमाल कार्बनडाजिम, मैनकोजेब 0.25% का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। जो कैप्टान और थिराम है, ये हम इसको फोलियर स्प्रे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको 2.5 to 3, जैसे यहाँ पर लिखा है 2.5 to 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से डालते हैं, या 4 ग्राम भी हम लिख सकते हैं इसको। ये आप कुछ देख सकते हैं मेज के पिक्चर्स। ये स्क्लेरेशिया है, ये जो हार्ड रेस्टिंग स्पोर्स, इनको स्क्लेरेशिया कहते हैं। ये बैंडेड लीफर शीतुलाइट में पाए जाते हैं। ये इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, जो तराई आर्क लैंडस्केप है हिमालय के रीजन में, और जो पैसिफिक रीजन जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट है ना, जो कंट्रीज जहाँ पर पैसिफिक ओशन को जो बाउंड्रीज कट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं पैसिफिक रीजन। इन दो जगहों पर जो हमारे इंडिया में अगर हम देखा जाए, तो तराई रीजन या नॉर्थ में भी हम देखें,
उधर एक डिजीज़ पाई जाती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो होती है, ये लीफ जो मेज़ का होता है उसके अंडर एक वूली लाइट वाइट ग्रोथ माइसिलियम की बनी हुई होती है। माइसिलियम क्या हुआ? माइसिलियम एक नेटवर्क ऑफ फंगल थ्रेड या हाइफे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे डाउनी मिल्ड्यू का लीफ नज़र आता है हमें। हमने सॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट और नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट में भी देखा था किस तरीके से लीफ हो जाता है, और डाउनी मिल्ड्यू में देखिए अब किस तरीके से लीफ का अपीयरेंस होता है। जो इसका सिम्टम्स है ये सिम्टम ऊपर वाले में आते हैं, लेकिन जो इसका जो माइसिलियम है ये अंडर बनता है, अंडर द लीफ, अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, जो कि वूली लाइक वाइट ग्रोथ माइसिलियम की शो करता है। इसमें क्लोरोटिक स्ट्रिक्स बने हुए होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जो फैमिली होती है डाउनी मिल्ड्यू की वो कौन सी है? पेरोनोस्पोरेसिए। और इसमें 15 से लेकर 62% लॉस हुआ होता है डाउनी मिल्ड्यू के केस में। अगर हम देखें, अगर डिजीज़ आई है हमारी क्रॉप में तो 15 से लेकर 62% लॉस हुआ होगा हमारी क्रॉप का। और 4 स्पीशीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, इनकी डाउनी मिल्ड्यू जो कॉज करती हैं। जो पहली है वो है ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, जो कि स्क्लेरोप्थोरा रेसिए वैरायटी जिया की वजह से होती है। उसका दूसरा आता है सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू। जो ये सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू है वो पेरेनोस्पोरा सॉर्गई की वजह से होती है। और जो फिलीपींस डाउनी मिल्ड्यू है वो पेरेनोस्क्लेरोप्थोरा फिलीपींस की वजह से होती है। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू पेरेनोस्क्लेरोप्थोरा सैकेरी की वजह से होती है। ये आप याद कर सकते हैं, इसको बार बार पढ़िए। स्क्लेरोप्थोरा रेसिए, पेरेनोस्पोरा सॉर्गई, पेरेनोस्क्लेरोप्थोरा फिलीपींस, पेरेनोस्क्लेरोप्थोरा सैकेरी। अब जो ये आप कोनिडिया देख सकते हैं ना, कोनिडिया क्या हुआ? कोनिडिया स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया फोर से जो स्पोर्स निकलते हैं। जो पैथोजेंस होता है वो मोस्टली सर्वाइव जो करता है डाउनी मिल्ड्यू का वो एज oospores, जो कि प्रेजेंट होता है मेज़ के सीड्स के ऊपर। जो oospores होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है इनकी जर्मिनेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए कोनिडिया की, वो 25 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। किसके लिए? कोनिडिया की ऑप्टिमम प्रोडक्शन या जर्मिनेशन के लिए। अगर हम इसकी मैनेजमेंट के देखें तो सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं रिडोनिल MZ72 से, जो मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन है, इसको रिडोनिल कहते हैं। मैनकोजेब 64% होता है और 8% मेटालेक्सिल होता है। इसको 3 से 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड में डालेंगे हम। और एक फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं रिडोनिल MZ72 की, जो 6 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में हम डालेंगे। उसके लिए हम मैनेजमेंट हमने क्या की थी? लीफ ब्लाइट के लिए हमने कैप्टानथेरम और कार्बनडाजिम मैनकोजेब डाला था। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने रिडोनिल MZ72 डाला, जो कि मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन है, 3 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। और डाउनी मिल्ड्यू में जो स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं और अपर सरफेस पर अपना एक्सप्रेस करते हैं वो टॉक्सिन्स अपना इफेक्ट, जो कि फिर क्लोरोटिक स्ट्रिक्स बनी हुई होती हैं और इंटरनोड्स छोटे हुए हो जाते हैं और प्लांट स्टंटेड बन जाता है। तो तीसरी डिजीज़ हम इसमें मेज में डिस्कस करेंगे वो स्टॉल क्रॉट है, तना सड़ जाना, जो ये 2 फंजे की वजह से होता है। एक पिथियम, एक इर्विनिया कैरोटोवेरिया सबस्पीशीज कैरोटोवोरा। जो पिथियम है ये लोअर फंजाई है जो कि रूट्स को अफेक्ट करता है। या आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्लांट हो जाता है हमारे पास जब ये डिजीज़ आ जाती है इसमें। एर्विनिया क्राइजेंथेमी वैरायटी जीए डेकिया जीए। लॉसेज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। वेस्कुलर बंडल मेज स्टेम जो होता है, मेज स्टेम का वेस्कुलर बंडल की रॉटिंग हो जाती है, जो कि फिर ज़मीन से वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ग्रेन और फोडर यील्ड कुछ इफेक्ट पड़ता है उससे। जो बैक्टीरिया है वो एक स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट उसको चाहिए होता है, 4.5 to 5.5। और हम इसके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? इतना अगर pH है हमारे सॉइल का तो इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हमने इसकी ग्रोथ को सप्रेस करना है तो हम डिस्ट्रॉय या बर्न कर सकते हैं इन्फेक्टेड क्रॉप रेजिड्यू। और 2 एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्लोरीन जो कि सॉइल ड्रेंचिंग 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। पहला बिफोर फ्लावरिंग और दूसरा 10 दिन के बाद। ये न्यूट्रलाइज भी कर देता है pH को, क्लोरोसिन, जो कि 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है।
जो फॉल स्मट है, फॉल स्मट भी एक डिजीज़ होती है मेज़ की, जो कि वेलवेटे कलर की होती है, उसमें कलर आ जाता है उस डिजीज़ की वजह से, पर्पल कलर के ग्रेन्स हो जाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं, मासेज ऑफ स्पोर्स, ये ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं स्मट फंजाई के। जो फॉल स्मट है ये ट्रू टू टाइप नहीं होती, तभी हम इसको फॉल स्मट कहते हैं। पहले ये ड्यूट्रोमाइस्टिस फंजाई को बिलोंग करता था, लेकिन अब जो है वो एस्कोमाइस्टिस फंजाई को ये बिलोंग करता है। जो कि इसके सिम्टम्स है वो ग्रेन्स के ऊपर पाए जाते हैं, ना कि लीव्स के ऊपर। जो फॉल स्मट है उसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपने डिजीज़ का सुन लिया है तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अभी रिवाइज करेंगे कि हमने मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब हमने लीफ ब्लाइट के लिए हमने कौन सा सीड ट्रीटमेंट हमने की, कैप्टन थीरेम के साथ, जो कि 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से हमने डाला। उसके बाद हमने सैफ डाला, कार्बनडाजिम मैनकोजेब 0.25% किया अप्लाई हमने फील्ड पर। प्रोपिकोनाजोल डाला 1 ml पर लीटर के हिसाब से। कैप्टन थीरेम जो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसमें डाउनी मिल्ड्यू में हमने मैनेजमेंट के लिए रेडोनिल MZ72 डाला, जो कि कॉम्बिनेशन किसका था, मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का, जो कि 3 से लेकर 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड डाला था हमने। 3 से लेकर 4 ग्राम। एक और चीज़ हमने डाली थी लीफ ब्लाइट में, क्या चीज़ डाली थी 3 से लेकर 4 ग्राम, कैप्टन और थीरेम। और कार्बनडाजिम मैनकोजेब सैफ कितना डाला था, 0.25%। प्रोपिकोनाजोल 1 ml। और हाँ, तो डाउनी मिल्ड्यू की मैनेजमेंट भी हो गई। और जो स्टॉक रॉट के लिए मैनेजमेंट था, इसके लिए हमने क्या डाला था, क्लोरोसिन सॉइल ड्रेंचिंग 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला था। पहला फ्लावरिंग के टाइम पर, दूसरा 10 दिन के बाद फ्लावरिंग के। जो ये क्लोरोसिन है ये पीएच को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। ये ऐसा देख सकते हैं, ऐसा स्टॉक रॉट की वजह से हमारा प्लांट हो जाता है। थैंक यू।